नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज़ दहशत। झारखंड में बज गया चुनावी बिगुल। जमशेदपुर के आयुक्त अनन्य मित्तल और सीनियर एसपी कौशल किशोर ने बताया कि आज से पूर्ण रूपेण आचार संहिता हो गया है लागू। हमारे पूरे जिले में लागू हो गया है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो 18 अक्टूबर 2024 है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर 2024। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 28 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर ये 30 अक्टूबर 2024 है। डेट ऑफ पोल 13/11/2024। डेट ऑफ काउंटिंग 23/11/2024 है। साथ ही डेट बिफोर इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड 25/11/2024 है। हमारे पूरे क्षेत्र में कुल मिला के 1913 बूथ हैं इस बार, जिसमें से 711 बूथ अर्बन क्षेत्रों में है और रूरल क्षेत्रों में 1202 बूथ है। मतदाताओं की कुल संख्या में मेल हमारे कुल मिला के 9,33,684 है और फीमेल हमारे 9,49,742 है। थर्ड जेंडर 163 है हमारे। 85 प्लस वोटर्स में भी हमारे यहाँ पर कुल मिला के संख्या जो है 3,461 है जो कि फीमेल है और 3,281 है जो कि मेल है। दिव्यांग मतदाताओं में भी हमारे पास कुल संख्या 15,945। लगभग 15 कोषांग हमारे जिले में ऑलरेडी गठित किए जा चुके हैं जो अपना कार्य स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। एमसीसी कोषांग जो है हमारा आज से लागू हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में जितने भी पोस्टर बैनर इत्यादि सरकारी योजनाओं के हैं और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के हैं जो भी इलेक्शन के एमसीसी गाइडलाइन में हमारे नहीं आते हैं उनको हटाया जाए, जो आते हैं उनको हटाया जाएगा। और साथ ही साथ सभी अर्बन लोकल बॉडी और सभी वीडियो अपने क्षेत्र में इंश्योर करेंगे, एसडीओ मॉनिटर करेंगे और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुपरवाइज करेंगे। एमसीएमसी कमेटी हमारे यहाँ गठित हो चुकी है जिसके अध्यक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रहते हैं। सभी 6 विधानसभाओं के निर्वाची पदाधिकारी सदस्य रहते हैं और डीआईओ हमारे उसके सदस्य रहते हैं। साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी के ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव श्री राजीव रंजन तिवारी, श्री श्रीनिवास जर्नलिस्ट और डीपीआरओ हमारे यहाँ पर सदस्य सचिव रहते हैं। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था हेतु 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई जा चुकी है। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स 21, वीडियो व्यूइंग टीम्स 6, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स 14, अकाउंटिंग टीम 6, सेक्टर ऑफिसर कुल मिला के 233 और एमसीसी टीम्स हमारे यहाँ टोटल 14 लगाई जा चुकी है। इसमें भी हमारे यहाँ भारी संख्या में पर्सनल लगे हुए हैं और रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिंग पर्सनल लगभग हमारे पास 9,182 है, जिसका विवरण अभी हमारे कार्मिक कोषांग द्वारा किया जा रहा है। सभी का डेटा लिया जा रहा है, उसकी एंट्री करते हुए हम लोग सभी को अपॉइंटमेंट लेटर्स भी रिलीज करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप लोग सब कॉपी हम लोग को नहीं मिलेगा इसका? कॉपी बिल्कुल मिलेगा, अभी करवा दो। कॉपी का कभी खबर ठीक से बन पाता है, कुछ छूटता है कुछ नहीं। इसका कॉपी सभी को अवेलेबल करवा दो। 2 चरणों में जो चुनाव हो रहा है कितना चैलेंजिंग है आपको ये? नहीं, हम लोगों के जिले में जो है वो एक ही चरण में चुनाव है और 13 तारीख को उसका पोल है, तो हम लोग उसी अनुसार कार्य करेंगे। जी 13 नवंबर। सर यहाँ एक कल्चर रहा है जो कि छठ पर्व महापर्व है, उस समय स्वयंसेवी संगठन राजनीतिक दल के लोग प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं और खासकर वैसे परिवारों के पास से जाता है जो ज़रूरतमंद है और व्रतधारी है, तो क्या वो वितरण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एमसीसी गाइडलाइन के तहत ही देखेंगे और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे को डायरेक्शन रहेगा, सीईओ सर का डायरेक्शन रहेगा, उसी के तहत हम उस पर कार्य करेंगे। कोई भी राजनीतिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है एमसीसी के समय। सामाजिक संगठन कर सकते हैं उसको हम लोग एमसीसी की गाइडलाइन के तहत देखते हुए उसके बारे में फर्दर बताएंगे। जिस योजना का उद्घाटन हो गया उसका काम सब पूरा होगा? जिस योजना का शिलान्यास हो गया है, अगर कार्य चालू नहीं हुआ है तो उसका कार्य चालू नहीं किया जा सकता है। जिन योजनाओं का कार्य चालू किया जा चुका है उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है और शिलान्यास अगर किसी का नहीं हुआ है तो अब कोई शिलान्यास नहीं किया जा सकता है।
सभी विभागों से हम लोग इसके संबंध में भी एक जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी हमारी कार्यकारी एजेंसी हैं वो हमें एक विवरणी देंगे किस योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, किसका शिलान्यास हो चुका है परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, किसका उद्घाटन हो चुका है। वो पूरी विवरणी के अनुसार ही हम लोग फिर आगे बढ़े। भले उद्घाटन हो गया, काम शुरू नहीं हुआ, तब शिलान्यास हो गया, काम शुरू नहीं हुआ, तो अब की तारीख में काम शुरू नहीं किया जा सकता। हम लोगों के पास कुल मिला के 12 चेक पोस्ट रहते हैं जो कि हमारे अंतर्राज्यीय रहते हैं। इस बार भी हमारे 12 हैं, हम लोग और भी आकलन कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार उनको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा हमारे अंतर जिला रहते हैं और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी कहीं हमारे चेक पोस्ट रहते हैं। सर अभी तक प्रारंभिक चरण में तो आप लोगों ने सर चिन्हित किया होगा सुरक्षित मतदान केंद्र जो है कुछ है, हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं। वो सारे आकलन जो है जारी है और ये एक डायनेमिक प्रक्रिया है। वल्नरेबिलिटी क्रिटिकलिटी की एक डायनेमिक प्रक्रिया होती है, तो वो हमारा जब भी डिटेल्स हम लोग के फाइनल होंगे, कल सभी वीडियो सीओ थाना प्रभारी और सभी हमारे आरओज और सभी कोषांग के वरीय सहयोगी पदाधिकारियों के साथ बैठक है, उसके आकलन के पश्चात हम लोग उसका डेटा उपलब्ध कराएंगे। सर मतदाता की संख्या तो बढ़ी है, तो क्या बूथ की संख्या और बढ़ेगी कि उसी में? बूथ हमारे फाइनल हो चुके हैं। हमारे लोकसभा में कुल 1887 बूथ थे, जो कि हमारे विधानसभा के चुनाव में बूथ जो है 1913 है। सर लोकसभा चुनाव में कई वोटर्स को मतदान केंद्र में पहुंचे हैं तो अपना नाम नहीं मिला है, तो भटकते भी नहीं, तो इसको लेकर की कोई तैयारी की वैसे कोई असुविधा नहीं करेगा? ये सब प्रक्रियाएं जो है वो ओवर हो चुकी हैं। हमारे स्पेशल असेंबली डिवीजन के तहत सभी नए वोटर्स को ऐड किया गया, जिनको भी अपना बूथ चेंज करवाना था वो चेंज करवाया गया और साथ ही साथ जिनका भी डिलीशन होना था वो डिलीशन करवाया गया। उसके पश्चात हमारा रोल का पब्लिकेशन हुआ। अब जो भी हमारा वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में या फिर वो अगर हमारा वोटर टर्नआउट ऐप में अगर अपना स्थान देखेंगे वोटर आईडी डालकर, तो जो भी स्थान उनका प्राप्त होगा उस पर उनको वोट किया जाएगा। साथ ही साथ इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब डिलीशन और करेक्शन की कोई भी नई प्रक्रिया आज एनसीसी लागू होने के बाद नहीं होगी, परंतु वोटर का एडिशन जारी होगा। परंतु वो वोट दे पाएंगे या नहीं, वो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि वोट दे पाएंगे, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट जो है वो हमारी फाइनल हो चुकी है। तो अभी भी जो भी लोग अपना वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखे हुए हैं या नाम ऐड कराए थे या करेक्शन कराए थे, वो वोटर टर्नआउट ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप के तहत देख सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, उसके बिहाफ पर भी वोट करने जा सकते हैं। पश्चात से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके अनुसार कुल मिलाकर के 12 अंतर्राज्यीय चेक नाके फंक्शनल किए जा रहे हैं और इसके अलावा 18 एफएसटीज भी फंक्शनल होने जा रही हैं, जो कंटिन्यूअस इस चीज़ की ओर चेक करने का कार्य करेंगे कि अवैध रूप से कैश का, अवैध रूप से फ्रीबीज का और किसी भी प्रकार से लीकर या ड्रग्स या किसी भी इस तरीके की चीज़ का जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा सकती है। आज इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी इस संदर्भ में बैठक हुई है और पिछले चुनाव के दौरान भी बड़ी मात्रा में जो है सीजर्स हुए थे। इस बार भी लगातार प्रशासन और पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि जॉइंट टीम्स बना करके, कंपोजिट टीम्स बना करके कंटिन्यूअस इस प्रकार के सीजर्स के विरुद्ध एक तरीके से अभियान, सीजर्स को लेकर के अभियान चलाया है। इसके अलावा जैसा बताया गया कि कुल मिलाकर के 1913 बूथ और 1145 लोकेशंस हैं। उन जितने भी बूथ्स हैं उन सभी का सिक्योरिटी के लिहाज से कैटेगराइजेशन किया गया है, क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की गाइडलाइंस हैं और उनके हिसाब से श्रेणीकरण करते हुए जो बल हैं जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि खासतौर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं वहाँ पर लगातार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। इसके अलावा जो भी अनुज्ञप्तिधारी जो हथियार हैं, वाहन जो लाइसेंसी हथियार हैं, उनके सत्यापन का कार्य करने हेतु भी निर्देशित किया जा रहा है, जिसमें कि 100% सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी अनुज्ञप्तिधारी हथियार हैं सभी का 100% सत्यापन कराया जाए और फिर उसके जमा कराने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाए।